कि ये भारतीय जनता पार्टी और ये राजस्थान की सरकार मात्र विकास के नाम पर वोट मांगने आई है आपके बीच में। आप उठाकर देख सकते हो, आपकी रोडें, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पीडब्ल्यूडी, किसी प्रकार का कोई काम बाकी नहीं रहेगा। आदरणीय भामू जी को जिताने के लिए 13 तारीख को जो मतदान है, जो महादान है मतदान का, वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके और इस झुंझुनू के विकास के लिए आप सबको चिंता करनी है। जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार होती है वही पार्टी उपचुनाव जीतती है कि हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस उपचुनाव झुंझुनू में जीत चुकी है। आज के इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में, आदरणीय भामू जी के इस उपचुनाव में और भामू जी को जो अवसर मिला है इस उपचुनाव में, उसमें मंच पे विराजमान सम्मानित मंच और मंच के सम्मुख विराजमान मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों और भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले सभी यहां पधारे हुए, इतना बड़ा जन सैलाब और इस सुल्ताना की ग्राम पंचायत में उमड़ा है। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय की गहराई से भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये उपचुनाव, इस उपचुनाव का जो मायना है और आज की इस सभा का इस का भी जो मायना है, यह निश्चित रूप से इस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने आप में समझ लिया है कि आज हम सबके बीच में इस उपचुनाव को लेकर के राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का 2 बार आना इस झुंझुनू के लिए आने वाली 4 साल तक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी और यह राजस्थान की सरकार मात्र विकास के नाम पर वोट मांगने आई है आपके बीच में। आप उठाकर देख सकते हो आपके झुंझुनू विधानसभा को, और सबसे पहले तो मैं इस सुल्ताना नगर पालिका के सभी ग्रामवासियों से कहना चाहूंगा कि आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था इस झुंझुनू में, उसके बावजूद आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आपको शानदार बजट दिया झुंझुनू को, और सबसे पहले आपको नगर पालिका दी। नगर पालिका के साथ साथ आपको याद करना चाहिए, जब मुख्यमंत्री जी का आपके ऊपर इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इसीलिए तो आपको नगर पालिका देने के बाद आपके बीच आज वो स्वयं आ रहे हैं। इसका भी आपको मायना तय करना है। उनका आना इस झुंझुनू विधानसभा की जनता के लिए, यह समझ लेना 4 साल का बजट बाकी पड़ा है। आपकी रोडें, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पीडब्ल्यूडी, किसी प्रकार का कोई काम बाकी नहीं रहेगा, और आपको यह तय भी करना चाहिए। यह वो मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने आत्मनिर्भर राजस्थान के संकल्प को की सिद्धि के लिए लगातार निरंतर पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने दौरे करते हुए, और आपने ये देखा होगा कि राजस्थान को इतना शानदार बजट के लिए इतनी मेहनत कर करके हर समाज वर्ग का, हर किसान मजदूर, हर समाज का इन्होंने ध्यान दिया है। तो मैं आज आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा अवसर है इस झुंझुनू के लिए। मैं आपसे एक विशेष अपील करना चाहूंगा। वो अपील से बात की है कि जब नवलगढ़ के अंदर 70 साल के बाद कमल का फूल खिला, कमल के फूल खिलने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने नवलगढ़ की जनता को बजट के अंदर वो तोहफा दिया जो 1952 से लेकर आज तक नहीं मिला। मैं आज झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की हर एक आए हुए पधारे हुए नौजवान साथियों से, मेरी मातृशक्ति से, बड़े बुजुर्गों से, मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि 4 साल का जो बजट है और मुख्यमंत्री जी का 2 बार आपके इस उपचुनाव में आना, ये मान के चलना इस झुंझुनू का
निश्चित रूप से विकास इतना ज्यादा होने वाला है, पर तब होगा जब 13 तारीख को आप एक भी अपना भाई, साथी, रिश्तेदार यदि कहीं भी बैठा है, उन्हें निश्चित रूप से आप अपनी बात कहिए कि 13 तारीख को मतदान करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, राजस्थान की सरकार को मजबूत करने के लिए, आदरणीय भामू जी को जिताने के लिए 13 तारीख को जो मतदान है, जो महादान है मतदान का, वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके और इस झुंझुनू के विकास के लिए आप सबको चिंता करनी है। क्योंकि समय आज उपचुनाव के बारे में आप सबको पता है, जहां भी प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार होती है, वही पार्टी उपचुनाव जीतती है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह चुके हैं, आप सबको ध्यान भी है, हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि मात्र चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस झुंझुनू विधानसभा में ये उपचुनाव इस कदर लड़ रहा है, एक एक कार्यकर्ता ने अपना घर परिवार छोड़ दिया है 13 तारीख तक, और इस बात का साक्षी है ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड मंडल भरा हुआ है, वो हर एक कार्यकर्ता की मेहनत और जो उन्होंने लगातार मेहनत की है पार्टी को जिताने के लिए, उनकी मेहनत ये साक्षी है। और साथ ही मैं अंत में यही कहूंगा कि हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस उपचुनाव झुंझुनू में जीत चुकी है, पर जीतने के साथ साथ मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जब तक पेटी तक मतदान नहीं पड़े तब तक रुकना नहीं है। किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। सरकार से रोज काम पड़ते हैं, सरकार से रोज काम पड़ते हैं। ये झुंझुनू जिला शेखावाटी और झुंझुनू इतना पढ़ा लिखा है, सबको पता है किसी का भाई बाड़मेर बैठा है, किसी का भाई चित्तौड़ बैठा है। हमें यहाँ की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, उनका लाभ तब मिलेगा जब हम सरकार के पक्ष में मतदान करके और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का फिर से हाथ मजबूत करेंगे, सरकार को मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।